जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एसएससी एमटीएस का 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर, इन सभी 4 दिनों में जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी के ऑल मिक्स क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन छूट गए थे वो सभी ऐड किए गए हैं और आपको 100% रियल क्वेश्चन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी को अवगत कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 से। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण जल पर्यावरण के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार दिया गया था आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं इसे, और नोबेल पुरस्कार के नाम से भी, पानी का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहते हैं। राजेंद्र सिंह को ये दिया गया था। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणकर्ता थे, इन्हें ये 2015 में दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कार्य किए हैं और इन्होंने तरुण भारत संघ की स्थापना भी की थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करें इनका, अगस्त 1959 में इनका जन्म हुआ बागपत में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के ज्वारीय पोर्ट का नाम क्या है। तो भारत के ज्वारीय जो पोर्ट है उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, कांडला जो बंदरगाह है उसी को ज्वारीय पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये यदि ऑप्शन में आपको कांडला बंदरगाह दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इसका नाम जो बदल कर अब क्या कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईडब्ल्यूएस से संबंधित, आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, इसमें राशि से संबंधित पूछा गया था। तो 8 लाख की राशि लिमिट है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। 8 लाख से अधिक ना हो, जिसकी 8 लाख से कम है उसे आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के जो है, गो बैंकर्स का आइडम पूछा था और यहाँ पर स्टेबल का एंटोनियम पूछा था और फ्लोरिस्ट का स्पेलिंग पूछा था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। न्यूरॉन्स हो जाएगी यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन में दिया गया होगा। नया क्वेश्चन पूछा गया था आपका, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया। तो 20 जुलाई 2020 को ही लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, एकदम 100% रियल क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। कावेरी नदी का विवाद किन दोनों राज्यों के बीच हुआ। तो फ्रेंड्स, कावेरी नदी का जो विवाद है, मुख्यतः रूप से बात करें हम, मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये पानी के बंटवारे को लेकर के है। और फ्रेंड्स, यदि ऑप्शन में आपको दोनों दिए हैं तो आपको दोनों पर लगाना है। कभी कभी ऑप्शन में 3 ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर केरल भी शामिल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लेकिन कावेरी बेसिन में केरल और पांडुचेरी का कुछ इलाके भी शामिल हैं। तो ये एक अंतर्राज्यीय नदी है। कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन में 2 दिए हैं आपको, मुख्यतः रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक, तो ये हो जाएंगे। और 3 दिए तो आपको केरल भी इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो सालाबाई की जो संधि थी वो किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड्स, 17 मई 1782 ईस्वी को मराठा साम्राज्य के ब्रिटिश ईस्ट कंपनियां के प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध समाप्त के लिए बातचीत के बाद सालवाई की संधि की गई थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 17 मई 1782 ईस्वी को ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन था कि इंडियन सुपर लीग जो है, फुटबॉल इंडियन सुपर लीग के विजेता कौन है 2019-20 के। तो फ्रेंड्स, ये 14 मार्च को, आप सभी को बता दूं मैं, गोवा के फोर्ट में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर खेला गया था ये फुटबॉल इंडियन सुपर लीग 2019-20। और फ्रेंड्स, एटीके जो है, एटीके ने चेन्नई एफसी को 3-1 से हराकर ये जीत हासिल की थी और ये तीसरी बार चैंपियन बना है एटीके। ये आपको ध्यान रखना है, वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ था, अमित पंघाल नामांकित खेल पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया गया है, मतलब कौन सा खेल पुरस्कार के लिए इनका नाम नामांकित किया गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन था यहाँ पर। अमित पंघाल को जो है वो किस खेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया 2020 में। तो फ्रेंड्स, ये इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इनके साथ साथ किसे किया गया, तो यहाँ पर विकास कृष्णन को भी किया गया शामिल। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये विश्व चैंपियन रजत विजेता हैं।
ओबीसी आरक्षण आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित आयोग पूछा है आपसे, तो मंडल आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। इसका गठन पूछा गया होगा तो आपका 1979 हो जाता। सामाजिक या शैक्षिक रूप से आप सभी जानते हैं पिछड़ा वर्ग की पहचान के उद्देश्य के लिए इस मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसे सांसद बीपी मंडल द्वारा किया गया इसका नेतृत्व। ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। 10% आरक्षण जो है वो कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है आप सभी देख पा रहे होंगे, और SC ST के लिए पहले से ही आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर जो है वो जन्माष्टमी हो जाएगा। ऑप्शन में जन्माष्टमी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सी वोल्ट मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया होगा वोल्ट मीटर। अनुच्छेद 57 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित क्वेश्चन था ये, कि अनुच्छेद 57 जो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र से कितने डिग्री अक्षांश पर बहती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 डिग्री N टू 10 डिग्री नॉर्थ, ये आपको यहाँ पर दिया गया है 10 से 30 डिग्री नॉर्थ। 2 मई में ICC 16 में BCCI की ओर से किसने भाग लिया? ये क्वेश्चन पूछा गया किसने भाग लिया है? इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं जीता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं जानता हूँ, आप सभी जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं जीता है? PV सिंधु को तो शायद इस बार घोषणा की गई है। तो बैडमिंटन नंदू नाटेकर को प्रथम बार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को एग्जामिनर पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में कि सबसे पहले किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो ये नंदू नाटेकर को दिया गया। महिला में पूछे तो मीना शाह को दिया गया। कब? 1961 1962। दोनों को ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से निडेरिया संघ का जंतु कौन सा है? तो हाइड्रा हो जाएगा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही, राइट। हाइड्रा क्या है? एक बहुकोशीय प्राणी है जो कि निम्न स्तर के जंतुओं में पाया जाता है। यह अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। बागा टैक्स से संबंधित एक क्वेश्चन था, किसके समय में लिया जाता था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसानों द्वारा लिया जाता था। ये कब लिया जाता था? महाजनपदों के समय में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाएगा? ऑप्शन में आपको यांत्रिक ऊर्जा दिया गया होगा, तो आपका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। पक्षियों का कहा जाता है? पक्षियों को कहाँ रखा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एवरी पक्षशिला आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक कार्यों की जो प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप सभी को बताएं 26 ये जो है आपको 125वीं जयंती थी अम्बेडकर की, तभी से बनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि हमारा संविधान जो है इसी दिन आंशिक रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्णतः रूप से 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। लकड़ी का बल्ला, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लकड़ी का बल्ला होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन में दिए गए थे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो आप सभी जानते हैं पारदर्शी जिससे स्पष्ट रूप से आर पार दिखाई दे, अपारदर्शी मतलब स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, तो अपारदर्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर पूछी गई थी, तो 1000 में 44 मृत्यु दर थी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 1000 में से 44। इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया प्रश्न है, और आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है IPL। तो IPL आप सभी जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है, और ये जो है इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल से संबंधित है। बेसल 3 पूछा गई है। बेसल 3 जो है वो किस सेक्टर से संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है फ्रेंड्स। और बेसल मानदंड वैश्विक मानदंडों का एक समूह है
जो कि दुनिया के विभिन्न बैंकों के लिए सामान्य मानक निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया? तो फ्रेंड्स संविधान में आप जानते हैं कौन सा भाग है, तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो फ्रेंड्स ये जो है 1799 ईस्वी में कराया था। किसने? महाराजा सवाई प्रताप जयसिंह ने कराया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सवाई प्रताप ने कराया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, आप सभी को उसी के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करने हैं और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। सारे क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिससे कि आपका एग्जाम का लेवल आप सभी जान सकें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। तो फ्रेंड्स ये इतने सारे क्वेश्चन जो कि छूट गए थे और सभी शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में आपको और मिक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।